तो जी हाँ छात्रों, क्लास आपका 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का आपका यहाँ पे देखिए सेट सी का पूरा पेपर अभ्यास प्रश्न 2023 का लेके आ चुका हूँ। और एक एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका पेपर तो आपको ऑलरेडी आपको मिल गया होगा, है ना। तो आपके सही विकल्प क्वेश्चन है। इसके बाद आपके यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान क्वेश्चन, इन सभी के आंसर आपको मैं प्रॉपर एकदम आपको लिखित दिखाऊंगा। एक एक क्वेश्चन के देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का बोर्ड के द्वारा जारी किया गया आपका उत्तर माला यहाँ पे मौजूद है। तो एक एक क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर देखेंगे और पूरे आंसर आपको दिखा देंगे, जिससे आपके पूरे देखिए 75 में से 75 नंबर आ सके। चलिए फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन का आपका आंसर दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपका यहाँ पे आता है आपका सही जोड़ी, ठीक है। सही विकल्प क्वेश्चन सबसे पहले आते हैं। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, सही विकल्प क्वेश्चन आपका यहाँ पे टोटल कितने हैं। पहला क्वेश्चन, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और आपका चौथा, और इसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन आपका ये है देखिए, और इसके बाद आपका छठा, ठीक है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं सभी आपके सही विकल्प के, ठीक है। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे आंसर आपको दिखा देते हैं। आपका पहले का आंसर आपका उड़ीसा होगा, सेकंड का आंसर देखिए आपका 15%, तीसरे का आंसर यमुना, चौथे का आंसर आपका मैटरनिक, पांचवें का आंसर आपको 1956 और छठे का आंसर देखिए लोकतंत्र में निर्णय विचार विमर्श के साथ तथा सोच समझकर लिए जाते हैं। आपको इसी प्रकार से आंसर करना है। यदि आपने ऐसा ही आंसर पूरा लिख दिया तो आपके पूरे नंबर आपको मिलेंगे, एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे आता है रिक्त स्थान, ठीक है। तो क्वेश्चन चलिए आपको एक बार दिखा देते हैं, इसके बाद प्रॉपर हम आपको लगातार आंसर दिखा देंगे। देखिए आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका रिक्त स्थान क्वेश्चन। तो आपके टोटल आपके 6 क्वेश्चन है, ये आपके 6 क्वेश्चन दिख लीजिए। और इसके साथ आपका यहाँ पे सही जोड़ी आपका यहाँ पे ये दिया गया है, तो आपका ये क्वेश्चन देखिए। और इसके बाद आपका यहाँ पे सत असत वाले आपके क्वेश्चन मिल जाते हैं, है ना। तो आप ये क्वेश्चन देखिए, इसके बाद आपका एक वाक्य में उत्तर आपको ये मिल जाएगा, आप इन्हें देख लो। इसके बाद चलिए आपको यहाँ पे प्रॉपर सभी के आंसर आपको पढ़कर दिखा देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपका आंसर देखिए आपको यहाँ पे इसका मिल गया है रिक्त स्थान का। पहले का आंसर आपको ऑटोवन बिस्मार्क, सेकंड का आंसर लोकतंत्र, तीसरे का आंसर दालें, चौथे का आंसर 130वां, पांचवें का आंसर द्वितीयक और छठे का आंसर आपको यहाँ पे पाइपलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपका सही जोड़ी आता है, पहले को मिलाना है 1919 से, दूसरे को भी मिलाना है आपका 1991 से, और तीसरे का आंसर आपका यहाँ पे देखिए 6 नंबर मिलाना है तीसरे को टिस्को से, और खा को आपको देखिए चौथा नंबर मिलाना है खा से शिक्षा से, और पांचवा मिलाना है कांडला से, ठीक है। और छठा मिलाना है आपको 1919 से। इसके बाद आपका आता है सत असत वाले क्वेश्चन। पहले का आंसर आपका सत्य होगा, दूसरे का आपका सत्य होगा, तीसरे का देखिए आपका पे असत्य, चौथे का आपका यहाँ पे सत्य होगा, पांचवें का आंसर आपको असत्य होगा, और छठे का आंसर आपका यहाँ पे आपका सत्य हो जाएगा। तो आप इन्हें मिला लीजिए। इसके बाद आपका आता है एक वाक्य में उत्तर। देखिए अगर मैं एक वाक्य में उत्तर की बात करूं तो आपका क्वेश्चन देखिए, आपका पहले का आंसर आपको एल्युमिनियम प्रगलक होगा, दूसरे का आंसर आपका बांग्लादेश, तीसरे का आंसर आपका शरीर द्रव्यमान सूचकांक, और चौथे का आंसर रंग या फिर आपका नस्ल के आधार पर, और पांचवें का आंसर भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित, और छठे का आंसर आपका अल्लूरी सीताराम राजू होगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपका आता है क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 लिखा गया है, इसमें जुताई क्या है, चादर अपर्दन से आप क्या समझते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपका 6 का दिखाते हैं। तो 6 का आंसर देखिए आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए आपका मृदा अपर्दन आपका यहाँ पे ये दिया गया है, रोकने में आपका क्या सहायक है। और इसके बाद चादर अपर्दन क्या है, देखिए तो कई बार जल विस्तृत क्षेत्र से ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है, और तब इस क्षेत्र में ऊपरी मृदा घुलकर जल के समीप में बह जाता है, इसे कहते हैं आपका चादर अपर्दन। इसके बाद 7वां क्वेश्चन भी आपका दिया गया था, मरसुली मृदा के आपको यहाँ पे 2 विशेषता आपको बतलाना था। तो आपका देखिए पहले का आंसर आपका यहाँ पे आपका इसका आपको लाल रंग और आपका भूरा होता है, और दूसरे का आंसर देखिए रेतीला और आपका लबड़ी होता है, आपको ये करना है। इसके बाद एजेंडा 21 की आपका घोषणा कब हुई थी, आपको इसके बारे में आंसर आपको यहाँ पे ये लिखना है। तो आप इसका आंसर आप एक अच्छे से कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए आपका ये क्वेश्चन आपको मिल गए, आपका एजेंडा 21 इसका मिल गया। इसके बाद क्वेश्चन 8वां देखिए, चाय को उगाने के लिए अनुकूलित भौगोलिक परिस्थितियां और साथ में वाणिज्य कृषि की आपको 2 विशेषता, और उद्योग द्वारा पर्यावरण प्रदूषण कैसे फैलता है, इसका आंसर, और आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, आपको इसका आंसर करना है। साथ में अटल टनल के आपको 2 विशेषताएं, साथ में स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग के आपको 2 विशेषता बतलानी है। और क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे 11वां, भारत में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले 2 कारक आपको बताना है, ठीक है। डिजिटल भारत क्या है, इसके बाद हायर परचेस क्या है, 19वीं सदी तक यूरोप में कौन सी समस्याएं आम रूप से प्रचलन में थी, और स्पिनिंग जेनी क्या है, 19वीं सदी के प्रारंभ में
भारतीय बुनकरों को आपका दो समस्या आपको बताना है। साथ में देखिए त्रिपीठिका कुरियाना क्या है और प्लाटेन आपका क्या है, ठीक है। तो देखिए चलिए आपको क्वेश्चन 14 तक का आंसर आपको दिखाते हैं। तो आपको देखिए प्रॉपर आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा। आपका ये 11वां का आंसर आपका ये हो जाएगा। देखिए रेल परिवहन के वितरण के आपको प्रभावित करने वाले कारक भू आकृति और आर्थिक प्रशासनिक कारक होगा। और इसके बाद देखिए डिजिटल भारत के बारे में आपको यहाँ पे पूरा आपको दिया गया है, आप इसे आंसर कर लो। साथ में क्वेश्चन देखिए आपका 12वां हायर परचेस क्या है, तो हायर परचेस के बारे में आपको यहाँ पे ये दिया गया है, आप इसे पूरा कर लीजिए। और इसके बाद 19वीं सदी में यूरोप गरीबी और भुखमरी की समस्याएं कौन कौन सी थी, आपको आंसर ये करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद स्पिनिंग जेनी क्या है, क्वेश्चन 13 में पूछा गया था। तो स्पिनिंग जेनी कटाई की एक प्रक्रिया है, आप इसका आंसर कर दीजिए। इसके बाद इसका अध्यापक आंसर आपको ये मिल जाएगा, जो आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे एक आंसर ही आपको लिखना है तो आप लिख दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 14 नंबर का त्रिपिटका कुरियाना आपका क्या है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। इसके साथ लेटर प्रेस छपाई प्लाटीन एक बोर्ड था, प्लाटीन क्या है इसका आंसर बताना पड़ेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 15वें का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, आप इसे आंसर अच्छे से कर लो। कितागावा उतामारो ने तैरती दुनिया के चित्र में नाम कोई चित्रकला शैली में अहम भूमिका योगदान दिया, आपको ये आंसर करना पड़ेगा। साथ में मुद्रण क्रांति के आपको 2 प्रभाव आपको बताना है, तो आप इसका भी आंसर कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको दिखाते हैं 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है असंगठित क्षेत्रक और इसके आपके कठिनाइयाँ। द्वितीयक क्षेत्रक क्या समझते हैं, विश्व व्यापार संगठन, वैश्वीकरण। आपको इसके साथ देखिए वनों का वर्गीकरण पूछा गया है और जैव विविधता वाला क्वेश्चन है, एकात्मक शासन व्यवस्था के 3 दोष और आपका संघीय शासन के आपको महत्वपूर्ण आपका विशेषता पूछा गया है। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के बारे में आपको लिखना है। ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक अंतर लिखना है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह पर विचार आपको करना है। साथ में असहयोग आंदोलन के बारे में आपको यहाँ पे समाज की हिस्सेदारी, राजनीतिक दलोकरण आपका क्या चुनौतियां हैं, आपको ये करना है क्वेश्चन। और लास्ट आपका 23वां दिया गया है सुंदरगढ़ रानीगंज नवेली टिकबोई, और आपको यहाँ पे इसको मानचित्र में दर्शाना है बेंगलुरु, नोएडा, पुणे और इंदौर। चलिए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन 16 से आंसर। देखिए क्वेश्चन 16 का आंसर देखिए आपको यहाँ पे आपको ये आंसर मिल जाएगा, आप इसे अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद उसके अथवा का आंसर आपको यहाँ पे ये मिलेगा। इसके बाद करिए क्वेश्चन 17 का आंसर विश्व व्यापार संगठन क्या है, तो आपका इसका आंसर देखिए आपका ये मिल जाएगा। और इसके बाद विभिन्न देशों के बीच में परस्पर आपका संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया आपको बताना है। साथ में आपको 18 का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, वनों के प्रकार की बात कर रहा है, तो आपको इसका देखिए आपको जैव विविधता वाला क्वेश्चन आप इसे आंसर अच्छे से कर सकते हैं, बड़ा आंसर है। और इसके बाद 19वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए कर लीजिए। और इसके अथवा क्वेश्चन आपको यहाँ पे संघीय शासन के बारे में और क्वेश्चन देखिए ग्रामीण बैंक के बारे में आपको लिखना था। क्वेश्चन 20 का आंसर आपको ये लिख देना है। और ऋण के औपचारिक स्रोत क्या क्या है, तो देखिए आपको 2 होते हैं औपचारिक स्रोत, आपको यहाँ पे ये आपका 3 पॉइंट दिया है और साथ में अनौपचारिक में आपको यहाँ पे 3 पॉइंट दिया है, तो आप इसे कर लीजिए। साथ में महात्मा गांधी के आपको सत्याग्रह आंदोलन की बात कर रहा था, आपको इसे आपको लिखना है, बड़ा आंसर है क्योंकि आपका यहाँ पे दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन कहलाते हैं आपके 4 नंबर के, आप इसे करिए। इसके बाद असहयोग आंदोलन का आपका यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका 22वां क्वेश्चन राजनीतिक दलों के आपको यहाँ पे चुनौतियाँ क्या है, तो आपको ये 3 पॉइंट आप लिख देना है। पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, वंशवाद की चुनौती, आप इसे करिए। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सिद्धांत क्या थे, आप इसे आंसर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट देखिए आपका पे मानचित्र में आपको दर्शाना है, तो आप आंसर सिंपल तरीके से आप दर्शा सकते हैं। चलो आपको दिखा देते हैं यहाँ पे कैसे आपको यहाँ पे आपको दर्शाना है, ठीक है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो आपको देखिए सबसे पहले बात करें सुंदरगढ़ का, तो सुंदरगढ़ देखिए रानीगंज और नेवेली और बेंगलुरु, नोएडा और पुणे, तो आपको हम यहाँ पे देखिए आपको ये वाला आंसर देते हैं अथवा वाला बेंगलुरु कहाँ पे है, नोएडा, पुणे और इंदौर। चलिए आपको दिखाते हैं, मत पहले आपको यहाँ पे मानचित्र आपको देखना है। अब देखिए ये रहा आपका यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे मानचित्र, तो मानचित्र में देखिए सबसे पहले अगर बात करूँ नोएडा, तो नोएडा आपका दिल्ली में है, ठीक है। तो दिल्ली के पास है, तो आप यहाँ पे पॉइंट 1 रखकर आप यहाँ पे नोएडा लिख दीजिएगा, ठीक है, आपका नोएडा मिल जाएगा। इसके बाद बात कर रहा है पुणे की, तो पुणे आपका यहाँ पे ये वाला जगह पर मिलेगा थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पुणे लिख देना है और पुणे के साथ आपको यहाँ पे लिखना है आपका यहाँ पे देखिए क्या क्या पूछा गया है, पुणे के अलावा आपका पूछा गया है बेंगलुरु, तो बेंगलुरु आपका यहाँ पे देखिए कर्नाटक आपका यहाँ पे थोड़ा सा नीचे है, तो आप यहाँ पे बेंगलुरु कर सकते हैं, ठीक है, आप लिख दीजिएगा बेंगलुरु। और इसके बाद आपका एक पूछा इंदौर, तो इंदौर आपका यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे इंदौर आप कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए
इस प्रकार से आपके पूरे आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पे आपको दे दिया गया है। बेंगलुरु कहाँ पे है, नोएडा कहाँ पे है और आपका पुणे कहाँ पे है, इंदौर आपका मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे देखिए हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर हमने दे दिया है और आई होप आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आंसर करने के बाद आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा कि आप यहाँ पे 75 में से 75 नंबर लेके आओगे। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो पर और उस वीडियो में एक बार फिर से गर्दा मचाएंगे, सेट आपको डी का भी आंसर यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है।